जिस जगह हम यहां बैठे हैं ये हाईटेक अंसल सिटी है। ये कभी नेताजी और समाजवादी पार्टी की बनाई हुई है। इसके दाएं बाएं मेदांता हॉस्पिटल है जहां पर बहुत सारे लोगों का जीवन बच रहा होगा। जी, मैं ये कहता हूं कि मेदांता के बराबर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक अस्पताल बनाया हो तो बता दो आप। कोई एक अस्पताल बना हो तो बता दो। इसी के बाईं तरफ अगर आप चला जाओगे तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट है। इट्स ए रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर कैंसर की रिसर्च होती, इलाज होता। जो हमारा गरीब है उसको समय पर इलाज मिलता, सस्ता इलाज मिलता। वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है जी। उसके आगे बना है HCL, लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें तो वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में उनको जॉब मिल जाएगा। उसके आगे IIIT बना है। IIIT बहुत कम प्रदेशों में है, या वो इंस्टीट्यूशन इस तरह की हैं जो बहुत कम बनी है। एक स्टेडियम भी वहां पे बना हुआ है जो देश का सबसे सुंदर स्टेडियम है, और वो एक ऐसा स्टेडियम है जहां इंडिया को जिताता है वो स्टेडियम। जी जी, आप एक सड़क पे चले जाएं बाईं तरफ, 5 लाख प्रोक्योरमेंट का मिल्क का प्लांट लगा है पराग का। उसके बगल में लगा है 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट का अमूल का प्लांट। ये मैंने जितने नाम लिखे हैं या जितने मैंने नाम बताए हैं, अगर एक भी इसके बराबर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो बता दो। और ये विकास मैंने केवल 1 किलोमीटर का बताया है। मैंने आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम इसके बराबर दिखाओ तो हमें बता दो आप। नहीं, आप जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से जो है अमीश देवगन को धोया है अखिलेश यादव ने, तो बहुत ही बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं अखिलेश यादव। तो उन्हीं की डिबेट है, उन्हीं का इंटरव्यू है, तो पूरा देना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। उसको समय पर इलाज मिलता, सस्ता इलाज मिलता। वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है जी। उसके आगे बना है HCL, लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें तो वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में उनको जॉब मिल जाएगा। उसके आगे IIIT बना है। IIIT बहुत कम प्रदेशों में है, या वो इंस्टीट्यूशन इस तरह की हैं जो बहुत कम बनी है। एक स्टेडियम भी वहां पे बना हुआ है जो देश का सबसे सुंदर स्टेडियम है, और वो एक ऐसा स्टेडियम है जहां इंडिया को जिताता है वो स्टेडियम। जी जी, आप एक सड़क पे चले जाएं बाईं तरफ, 5 लाख प्रोक्योरमेंट का मिल्क का प्लांट लगा है पराग का। उसके बगल में लगा है 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट का अमूल का प्लांट। ये मैंने जितने नाम लिखे हैं या जितने मैंने नाम बताए हैं, अगर एक भी इसके बराबर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो बता दो। और ये विकास मैंने केवल 1 किलोमीटर का बताया है। मैंने आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम इसके बराबर दिखाओ तो हमें बता दो आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का विकास हुआ है। बीजेपी कहती है हमने काशी का विकास कर दिया, हमने अयोध्या का विकास कर दिया, हम मथुरा का विकास करेंगे, और वो एक गाना है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक गाना वो भी है जी, बताइए। सिया कह गए राम को, क्या वो गाना है बहुत पुराना? रामचंद्र कह कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मैं अगली लाइनें नहीं सुनाना चाहता हूं, सुना दीजिए, क्योंकि मैं गाना नहीं आता है। अच्छा, आप चलिए, अब अगर वो बात आपके गाने की बात सही है तो उस गाने की भी हर बात सही है। अखिलेश जी, आप देखिए बड़े हाजिर जवाब हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत कम नेता होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन अब गाने की बात चली है। आपको तो भगवान कृष्ण सपने में भी आए हुए हैं। 2022 के चुनाव में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिसेंटली कौन से भगवान सपने में आए? प्रभु राम तो नहीं आए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, और बहुत अभी एक मैं इंग्लिश चैनल देख रहा था जी, और देश के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण की जो पॉपुलैरिटी है, उससे बहुत पीछे है भगवान श्री राम। और मैं आपको बता दूं, आपको
मैं भगवान श्री राम में भी कृष्ण देखता हूं और भगवान श्री कृष्ण में भी राम देखता हूं। अगर आपको फर्क नजर आता हो तो बता दो आप। तो ये जो आप तर्क देते हैं जी, ये तर्क कहीं स्टैंड नहीं करता। गजब बेइज्जती है। जो बात मैंने पहले कही आपसे कि अगर 1 किलोमीटर में कहीं विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा हो तो बता दो आप। और फिर देश में जी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मैं देखता हूं कि गारंटी हर चीज की दी जा रही है। मोदी गारंटी दवाई की, गारंटी इलाज की। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए सरकारी में, गरीब का क्या हाल है, न दवाई मिल रही है न उसका इलाज है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, आप कभी इमरजेंसी में चले जाएं, आपका मरीज एडमिट नहीं होगा। लाखों लाख लोग भटकते हैं हर दिन, उन्हें सही इलाज मिल जाए, फिर किस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा जी कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में, ये तो एक टेंट लगा है, टेम्परेरी टेंट है जिसमें हम और आप सब बैठे हैं। यहां पर डिफेंस एक्सपो हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो। जमीन पर क्या उतरा? जो इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने उद्योगपति बुलाए गए थे, वो उद्योगपति गुजरात भी गए, वो उद्योगपति आपके दूसरे प्रदेशों में भी गए। आप ये बताइए, 3 साल सरकार के होने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के 10 साल से क्या इंसेंटिव मिला जिससे कोई उद्योग लग गया हो? क्या इंसेंटिव दिया जिससे कारखाने लग गए हो? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जमीन पे क्या उतरा? और फिर इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव क्यों? सरकार दावा करती है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बंबई से लेकर के हम दिल्ली को जोड़ रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। गुजरात को जोड़ने वाला वो कई हजार करोड़ का है, पंजाब से गुजरात जोड़ने वाला कई हजार करोड़ का है। जिस उत्तर प्रदेश ने सरकार बनाई हो, जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, बताओ उसको दिल्ली वालों ने एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया? एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए। लेकिन आप इतनी बात बोल रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक ही गारंटी है जो देश में चलती है, वो है मोदी की गारंटी। 2023 में 5 विधानसभा चुनाव हुए, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हिंदी पट्टी पूरी बीजेपी के कब्जे में है अभी। ये चुनाव जीतना और जनता के लिए काम करना दोनों अलग विषय हैं। बीजेपी मास्टर है मैनेजमेंट में, काम में नहीं है मास्टर। जमीन पे काम क्या है? महंगाई कहां पहुंच गई? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं होगा। कानपुर वाले इत्र व्यापारी जो बीजेपी का था, उस पर 250 करोड़ रुपए निकला, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए निकला कैश। नहीं, झारखंड में रिकॉर्ड टूटा है, 350 करोड़। 350 करोड़। तो ये किसकी पॉलिसी की कमी है? किसकी गलती है? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं इकट्ठा होगा। आज मार्केट में सबसे ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है, कैश फ्लो कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद लें, बिना काले धन के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो आप बताइए, डिजिटल इकोनॉमी भी काफी ग्रो करी है, जिसका मजाक चिदंबरम ने भरी संसद में उड़ाया था कि कैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट लेगा। वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट दे रहा है और ले रहा है। अरे डिजिटल पेमेंट इस देश में पहले से है, डीबीटी सिस्टम पहले से है उत्तर प्रदेश में। मुझे याद है समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना माताएं बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जाता था। सबसे ज्यादा ब्रांचेस यूपी में किसी ने खुलवाई? समाजवादी सरकार ने खुलवाई। सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली तो उत्तर प्रदेश में खुली। तो मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं जी, ये आंकड़े आपको निकालने चाहिए सरकार से कि आपने ब्रांचेस कितनी खुलवाई, डीबीटी सिस्टम किसने लागू किया। पता है ना आप सबको। एक अब थोड़ा अखिलेश जी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप खुद सनातनी, आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए कि पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं, मुझे तो कई बार शक होता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आपके यहां भेज दिया है। नहीं, वो शक हो सकता है, बीजेपी को शक हो या बीजेपी से आए हो, मुझे शक होता है, बीजेपी को नहीं, मुझे शक होता है। मैंने आपसे उस बात पे कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने समय समय पर भगवान श्री राम या और भगवानों के बारे में क्या कहा है, वो बातें मैं कह भी नहीं सकता हूं। तो अगर वो उम्मीद करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कार्रवाई मैं करूं, तो कम से कम वो अपने लीडर्स पे भी तो कार्रवाई करें।
क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो सजा दे बीजेपी उनको? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को अगर कार्रवाई बीजेपी उन्हें सजा देगी तो हम भी सजा देंगे। लेकिन हम भी स्वामी कुछ सीख प्रसाद लें बीजेपी से। पर स्वामी प्रसाद मौर्य नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कितनी खराब बात बोली। मैंने ये कहा कि पीडीए भगवान है जी, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? तो पीडीए भगवान है, बाकी नहीं। मैं ये कहूं कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास से गया, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया आपने? क्या आप एक मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाएंगे? क्या कार्रवाई की आप बताइए मुझे। अब देखिए, अगर आपके पास जवाब है इसका क्या? नहीं, मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो आप केशव बीजेपी प्रसाद मौर्य वाले आएंगे, उनसे पूछूंगा। लेकिन एक सवाल, आपने बोला पीडीए भगवान है, तो क्या सिर्फ पीडीए ही आपका भगवान है, बाकी नहीं? ये एक सवाल उठेगा। आप फिर हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, भारत को नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, मंडे को कौन से भगवान है बताइए आप? ट्यूसडे को कौन से भगवान है? वेडनेसडे को कौन से भगवान है? बृहस्पति को कौन सा हम व्रत रखते हैं? शुक्रवार को हम कौन से व्रत रखते हैं? और हर दिन का हर भगवान का कलर भी है, इसलिए ये मत समझिए। तो पीडीए भी वही हिस्सा है। और अगर वेदांता आप पढ़ोगे, जी, हम में आप में सब में भगवान है। क्या हम में आप में भगवान नहीं है? आप में भगवान नहीं है? अब मुझे तो पता नहीं है। लो, भगवान को मानता हूं, सनातन की बात मत करिए। अगर आप सनातन की भी बात करता हूं, अगर ये बात नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जिसके अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप में भगवान हम में भगवान। इंटरव्यू में आपका ले रहा हूं, आपने मेरा लेना शुरू कर दिया। नहीं, मैं थोड़ी देर तो सोच रहा था कि मैं आपसे उलझूं नहीं, आपकी जो मैं है उसी में मैं हो जाऊं, लेकिन मैं क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी फ्रेंड। देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव ने जो है अमित देवगन को धोया है और किस तरह से लॉजिक से बात करते हैं अखिलेश यादव। किस तरह से वो कह रहे थे कि बीजेपी ने एक भी मेदांता हॉस्पिटल अगर बनाया हो तो मैं बताएं। जो अपोजिशन के जितने भी नेता हैं वो हमेशा जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं और बीजेपी भी जो है हमेशा वो धर्म की राजनीति करती है, जिससे उसको पूरा लाभ भी होता है। तो इस वीडियो में देखा हुआ आपने किस तरह से जो अमित देवगन जो है एक तरह से प्रवक्ता बन के बैठा था भारतीय जनता पार्टी का, तो किस तरह से अखिलेश यादव ने उनको धोया है। इस वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए और आए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ढेर सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।